हेलो दोस्त, हिमांशु स्टडी IQ में चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्तों जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है दोस्तों, उसके हम क्वेश्चन लेकर आए सामान्य विज्ञान के, जो कि 40 क्वेश्चन है दोस्तों। आप 40 में 40 लाने के लिए तैयार रहें दोस्तों, ठीक है। ये सारा क्रेडिट किरण प्रकाशन को ही जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक साफट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों एक साफट की आवर्तन गति को नापने के लिए टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टैकोमीटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है अपना 0 पॉइंट न्यूमेरिकल है 0.1 किलोग्राम, यानी कि ये m दिया गया है, कितना है अपना 0.1, ठीक है। अब जहाँ पर g का मान दिया गया है अपना 9.8, और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है यानी h, दोस्तों कितना है 2 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला लगता है एफ, यहाँ पर क्या निकालना है अपना कार W बराबर mgh। दोस्तों W बराबर mgh लगा दीजिएगा और वैल्यू आप पुट कर देंगे तो सारा जो पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1.96 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, देखिए जैसे कह रहा है 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, और 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को भी कितने बल से धकेलेगा? वो 50 न्यूटन से ही धकेलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ पर वेग दिया गया है और 50 किलोग्राम द्रव्यमान। तो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यानी कि 20 और गुणे 50 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर 3 आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना आया था, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोलन के लिए दोस्तों संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। इधर भी क्वेश्चन है, जैसे कि बात करें किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं तो अक्षर उभर आते हैं? तो असंजक बल। कौन सा बल है? असंजक बल होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक आवर्तन काल होता है दोस्तों, वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, इसको थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इधर मनुष्यों के लिए शोर सीमा क्या है? तो 85 डेसिबल क्या होती है? शोर सीमा होती है। और दोस्तों 45 डेसिबल सामान्य बातचीत होती है, ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रखना। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गैस इंजन की खोज डेम्पलर ने की थी। किसने की थी? डेम्पलर ने की थी। अगर बात करें डीजल की खोज किसने की थी? तो डीजल इंजन की तो रुडोल्फ डीजल ने की थी, जो कि आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा ना। फिर इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, डेम्पलर ने गैस इंजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं भार। क्या कहते हैं? भार। लाल और पिकाक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और पिकाक ब्लू रंग मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। कौन सा बनता है? सफ़ेद। पानी की स्थायी कठोरता को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? दोस्तों आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों बताओ Q बराबर CV। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? कुल आवेश बराबर CV, ठीक है, दिया गया है। 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन की क्रिया है दोस्तों मोटर कारों में पेट्रोल का दहन क्या कहलाता है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। तो दोस्तों क्या शामिल होते हैं? अमोनिया तथा CO2 शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अमोनिया तथा CO2 शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला। होल किस में होते हैं? दोस्तों होल मतलब इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? धातुओं में भी होंगे, अर्धचालक में भी होंगे, लेकिन इंसुलेटर में होल नहीं होते। होल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने इसको किया था। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको केल्विन में बदलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस को तो हो जाएगा 277 केल्विन। कितना हो जाएगा? 277 केल्विन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं।
क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो दोस्तों ये व्यतिकरण के द्वारा, इंटरफियर के द्वारा दोस्तों साबुन के बुलबुले जो हैं रंगीन दिखाई देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या 16 है। क्या है दोस्तों? 16। नेत्रदान में दोस्तों क्या दान किया जाता है? तो कॉर्निया, याद रखना कॉर्निया को दान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिर्च में लाल जो कारण होता है लाल रंग, वो कैप्सेथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेथीन के कारण होता है। घरों में दी जाने वाली सप्लाई कितनी होती है दोस्तों? 220 वोल्ट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर 200 वोल्ट में नहीं एम्पियर में पूछा गया है। तो एम्पियर क्या होगा? 5 से 15 एम्पियर। क्या होगा? 5 से 15 एम्पियर। अगला है 4D है, तो 4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। क्या है? खरपतवार नाशी है। अगला दोस्तों है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनियो लेवेसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र जाना जाता है। अगला है चींटी के काटने में किसका अंतःक्षेपण होता है? फार्मिक अम्ल होता है चींटी के। आक्जेलिक अम्ल किस में होगा? आक्जेलिक अम्ल होता है हमारे टमाटर में। कौन सा अम्ल होता है? आक्जेलिक अम्ल होता है। और हमारा एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, ये भी थोड़ा याद रखना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं होता? तो विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, ये अंडे में नहीं होता। बाकी सब अंडे में विटामिन देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों एसिड का पीएच मान दोस्तों 5.5 होता है या फिर उससे कम होता है। वह आयन जो दोस्तों रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, तो वो है Cu+ आयन। ठीक है। स्मांग किसका संयोजन है? तो दोस्तों स्मांग जो होता है वो धुआं और कोहरे का संयोजन है। किसका है? धुआं और कोहरे का। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया H1N1 इसके द्वारा होता है। तो दोस्तों H1N1 जो है विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है, तो पारा को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के अंदर है दोस्तों। ठीक है। अब घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ज है दोस्तों, तो ये कौन सा क्वार्ज है? याद रखना ये हमारा है SiO2। क्या है? SiO2 है, इसको भी थोड़ा याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से है विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो दोस्तों वो उपस्थित होती है कोबाल्ट। कौन सी होती है दोस्तों? कोबाल्ट। सामान्य जागरूकता का क्वेश्चन आया था दोस्तों। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 में के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या? 80वां स्थान है। कौन सा है? 80वां स्थान है हेनले वाले में। ठीक है। 80वां स्थान है। ठीक। किस पार्टी ने हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो वो आवामी लीग ने जीता है। ग्रोबियाल अटल बिहारी निम्नलिखित में से किस देश का युवा प्रधानमंत्री बना? तो फ्रांस का बना है, ये भी थोड़ा याद रखना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2024 कैलेंडर में वर्ष के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास पूर्वानुमान 6.7 से कितना कम कर दिया गया? तो 6.2 हो गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको देनचिंग नोगे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया? तो किसको? सविता कंसवाल को किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लंदन में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल विश्व कप 2000 समारोह 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता। इसको भी थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा इतने क्वेश्चन है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।